पुलिस पर पत्थर चले, पुलिस ने आंसू गैस चलाई। इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया। हाईवे पर रात भर चक्का जाम, 10 घंटे तक पुलिस परेशान। बीजेपी सरकार की पुलिस पर बीजेपी वर्कर्स का पथराव। बीजेपी के ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कब्जा। टिकट को लेकर जिद बढ़ी, बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ी। दतिया का उपचुनाव बीजेपी को दे रहा है बड़ा तनाव। साइडलाइन किए गए नरोत्तम बीजेपी को कर देंगे खत्म। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा आशुतोष तिवारी को, जमानत जब्त होगी। अब भाजपा खत्म, यहाँ से जमानत अगर नरोत्तम नहीं तो भाजपा। गाड़ियों में तोड़फोड़, हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव और पत्थर का जवाब आंसू गैस से देती पुलिस। मध्य प्रदेश के दतिया में कल रात से जो हो रहा है, पूरे देश में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिस राज्य पर करीब 23 साल से बीजेपी का कब्जा है, वहां उपचुनाव में अपने एक नेता का टिकट काटने पर हो रहे इस बवाल की बीजेपी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 कल रात 10 घंटे तक जाम रहा। कल शाम जैसे ही ये खबर आई कि बीजेपी ने दतिया में हो रहे उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है, वैसे ही उनके सपोर्टर बीजेपी ऑफिस में जुटने लगे। देखते ही देखते हजारों समर्थक वहां पहुंच गए। क्योंकि दतिया में बीजेपी का ऑफिस NH-44 पर ही है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नेशनल हाईवे को ही अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद भी वहां बैठ गए। NH-44 देश का सबसे बिजी हाईवे में से एक है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा किए गए चक्का जाम ने गाड़ियों के पहिए थाम दिए। कुछ ही देर में वहां 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की खबर मिलते ही जब पुलिस वाले उसे खुलवाने आए तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, हंगामा पर पथराव करने वाले भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, इसलिए शुरू में पुलिस ने ज्यादा सख्ती नहीं की। वो लोग रजाई गद्दे लेकर किसी तरह खुद को बीजेपी कार्यकर्ताओं के पत्थरों से बचाते रहे। तस्वीरें इस वक्त आप दतिया की देख सकते हैं, जहां पर पथराव जारी है। इंडिया टीवी की टीम जैसे ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यहाँ पर लगातार पथराव चल रहा है पुलिस पर। अगर आप देखें तो पुलिस कर्मी नाराजगी दिखाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए। तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है। यहाँ आंसू गैस के गोले चले। मामला सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, इसलिए उन्हें समझाने के लिए एसएसपी के साथ डीएम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हाईवे के दोनों तरफ बीजेपी ऑफिस से पुलिस वालों का पथराव जारी रहा। पुलिस संयम से काम ले रही थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से नाराज कार्यकर्ता गुस्से से भरे हुए थे। उनकी तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही थी। आखिरकार पुलिस को मजबूर होकर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहाँ पर आप पथराव देख रहे हैं, यहाँ पथराव लगातार, ये देखिए ये पथराव किया जा रहा है लगातार। लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी। भाजपा के अंदर जो आक्रोश जो उबल रहा था, ज्वालामुखी के तौर पर फटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये दतिया का हाईवे जो रात से लगातार बंद था, पुलिस खुलवाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पथराव हुआ और आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं।
पुलिस पर पथराव और हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के बीच हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहां खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। रात से लेकर सुबह तक रुक रुक कर पथराव होता रहा। चूंकि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस से उसकी छत से पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए भी पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिस में जबरदस्ती और बलपूर्वक नहीं घुसना चाहती थी। इसका फायदा नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उठा रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि हंगामे और बवाल के लिए वो पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यालय पर गोले चलवाएगी? हमारे ये पूरा टेंट जला दिया पुलिस प्रशासन ने। हाँ? हम लोगों पर लाठियां मार रहे, गोले जला रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मोहन सरकार ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करवाया और आंसू गैस के गोले खेले। इसमें हमारे 50 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घायल हुए। बड़े-बड़े पत्थर को है जो पुलिस ने भेजे, हमारी कार्यकर्ताओं पे बरसाए, गोले फेंके, पत्थर बोगे और लाठियां चार्ज की। और पुलिस वालों ने लाठियां चार्ज की हम लोगों पे। महिला कार्यकर्ता सो रही थी, उनके ऊपर आंसू। मांग क्या है? और पुलिस वालों ने अपनी खुद की गाड़ियां फोड़ी हैं।